बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी जो है हम हेड एंड नेक की किया है एनाटमी के क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो होप सो कि आप लोगों ने दूसरी वीडियोस भी देखी होंगी रिगार्डिंग टू फास्ट एड मेड इजी वाली, ठीक है। तो आपके लिए जो कि हेल्पफुल रहेंगी एनआरई के लिए भी, यूएसएमएलई स्टेप 1 के लिए भी, एज़ वेल एज़ प्लैब के लिए भी। तो अभी हेड और नेक की बारी है। अब इनके जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे, डायरेक्टली जो है जवाब हम इनके सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज़ इंटीरियर फोंटेनेल। तो डायमंड शेप होता है आपका इंटीरियर फोंटेनेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ डज़ द पोस्टीरियर फोंटेनेल यूजली क्लोज। आपके तकरीबन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे जो है ये पोस्टीरियर फोंटेनेल क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ लाइफ डज़ द मेस्टॉइड प्रोसेस डिवेलप। फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ पे जो है आपका जो है मस्टॉइड प्रोसेस जो है डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कि विच साइनसेस सर्व एज द वॉइस रिजोनेटर्स। तो फ्रंटल साइनस जो है वो आपके वॉइस रेजोनेटर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या है बोन का नाम बताना है जो कि बनाती है नेज़ल सेप्टम को। वोमर जो है आपकी बोन, ये नेज़ल सेप्टम को क्या है लार्जली तौर पर बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ परफोरेटेड बाय द इंटर मैक्सिलरी फोरामेन बिलो द ऑर्बिट। मैक्सिला होता है, ठीक है, जो कि परफोरेट हो जाता है बिलो द ऑर्बिट। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट बोन फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स। आपकी चीक्स पे कौन सी बोन जो है प्रोमिनेंट होती है, वो होती है ज़ाइगोमेट्रिक बोन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स ऑफ फेशियल फीचर्स। नेज़ल फ्रैक्चर जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है फेशियल फ्रैक्चर्स में, ठीक है, फेस में। नेक्स्ट है हमारे पास, एट विच स्यूचर डज द फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट विद द पैरिटल बोन्स। कोरोनल स्यूचर जो है ये आपका क्या करता है, आर्टिकुलेट कर रहा होता है पैरिटल बोन के साथ। नेक्स्ट आपने लेटरल वॉल ऑफ स्कल का थिनेस्ट पार्ट का नाम बताना है। पिट्रियन जो है ये आपका थिनेस्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाई बिलो द पिट्रियन। आपका जो मिडल जो मेनिंजियल आर्टरी और वेन है ना, ये आपके पिट्रियन के नीचे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है कि व्हाट डज़ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ट्रांसमिट। आपकी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है वो ओल्फैक्टरी नर्व्स को क्या ट्रांसमिशन का काम दे रही होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज़ द ऑप्टिकल कैनाल ट्रांसमिट। तो यहाँ पे आपको ऑफ्थैल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व जो है एज अ ट्रांसमिशन के तौर पर मिल रही होंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्रू विच फोरामेन डज़ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास। आपके फोरामेन जो है स्पाइनोसम, उसके थ्रू क्या है ये क्या कर रही होती है, पास हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच नर्व इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द फोरामेन ओवेल। ट्राइजेमिनल नर्व में से एक ब्रांच है मैंडिबुलर। ये जो मैंडिबुलर है ये आपको ट्रांसमिट होती हुई मिलेगी थ्रू द फोरामेन ओवेल में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ द इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस ट्रांसमिट। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज़ है, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है काम इसमें। वेस्टिबुलोकोक्लियर और फेशियल नर्व्स जो हैं ये इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस को ट्रांसमिशन का काम दे रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। मैंडिबल जो है ये आपकी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस में, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या है, नेम द फोरामेन बिलो द सेकंड मोलर टूथ एंड द नर्व इट ट्रांसमिट। तो यहाँ पे आपको एक मेंटल फोरामेन मिलता होता है, ठीक है, और हमने आगे नर्व भी बतानी है। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंफीरियर एल्वेलर नर्व जो है ट्रांसमिट करती हुई मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या है टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट की टाइप बतानी है। तो यहाँ पे आपको जो है टेम्पेरो मैंडिबुलर पे आपको सेनोवियल जॉइंट मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट मसल्स डैमेज ड्यूरिंग द लेबर काजेज कंजेनिटल टॉर्टिकुलेटिस। तो टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड नेक का भी नाम दे रहे होते हैं, और राय नेक इस तरह से WRY नेक, ये जो है आपके टॉर्टिकुलिस के दूसरे नाम हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम थे क्वेश्चन पे 20 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल जो है डैमेज मिलेगा इन केस ऑफ कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच नर्व सप्लाइज द प्लेटिस्मा मसल।
फेशियल नर्व आपको मिलती होती है, ठीक है, जो कि आपको प्लेटिस्मा मसल में सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट है कि विच नर्व सप्लाइज द गाइनोहाइड मसल। तो यहाँ पे आपको C1 थ्रू द हैपोग्लोसल नर्व के ज़रिए से सप्लाई मिल रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मसल डिवाइड्स द नेक इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स। स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल है जो आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल्स में डिवाइड होता हुआ मिलेगा नेक में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रॉम विच फेरेंजियल आर्क डू द मसल्स ऑफ द स्कैल्प एंड द फेस डिराइव। सेकंड फेरेंजियल आर्क से जो है ये आपको डिराइव करते हुए मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपने स्कैल्प की लेयर्स बतानी है कितनी है, 5 लेयर्स हैं टोटल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल नर्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द राइट कैरोटिड आर्टरी अराइज। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से जो है आपकी राइट कैरोटिड आर्टरी क्या है, अराइज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन बेल्स पाल्सी विच नर्व इज़ डैमेज। आपको फेशियल नर्व जो है डैमेज मिलती है इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेयर डज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड। आपको ये थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे जो है डिवाइड होती हुई मिलेगी। नेक्स्ट है विच नर्व सप्लाइज द कैरोटिड साइनस। ग्लोसोफरेंजियल नर्व जो है ये आपको क्रेनियल नंबर 9, ठीक है, ग्लोसोफरेंजियल का नाम जो है नंबर है, ठीक है, तो ये आपको कैरोटिड साइनस की सप्लाई करती हुई मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट आर्टरीज डज द कैरोटिड आर्टरी डिवाइड इनटू बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। सुपरफिशियल, टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच आर्टरी डज द लिंगुअल आर्टरी ब्रांच ऑफ। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये क्या है आपको मिलती है लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच नर्व सुपरफिशियली क्रॉसेज द लिंगुअल आर्टरी। हैपोग्लोसल नर्व होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाई। आपकी स्कैल्प की बैक को जो है ये ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। विच आर्टरी इज़ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी होती है वो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ हेमरेज इज कास्ड बाय द मिडल में एक्स्ट्राड्यूरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हम कर चुके हैं। हाउ डू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट। आपको इंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज पे ये टर्मिनेट होती हुई मिलेंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओनली ब्लड सप्लाई टू द रेटिना। तो ये आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है रेटिना को सप्लाई करती हुई मिलेगी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज़ नॉट सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। लेग एरिया जो है आपको ये क्या है मिडल सेरिब्रल आर्टरी के जरिए से सप्लाई करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्पेस डज द सर्कल ऑफ विलिस लाई। सब रेटिनॉइड स्पेस पे ये सर्कल ऑफ विलिस जो है मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज द सब क्लेवन आर्टरी कंटिन्यू एज एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। आपको एक्सिलरी आर्टरी मिल रही है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच मसल डिवाइड द सब क्लेवन आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स। स्केलेनियस इंटीरियर मसल जो है ये आपको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करता हुआ मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि नेम द ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब क्लेवन आर्टरी। एक तो वर्टिब्रल आर्टरी है, थायरोसर्विकल ट्रंक है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको सर्कल ऑफ विलिस नहीं आता तो ऐसे समझे आपको जो है आपको जो है ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज द बोथ वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन द फॉर्म। बेसिलर आर्टरी जो है ये आपको बना के देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच नर्व इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है ये आपको जो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ क्लोजली रिलेट करती हुई मिलती है। नेक्स्ट है विच नर्व इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इन्फीरियर थायराइड। आपको यहाँ पे इन्फीरियरली जो है रिकरेंट लेरेंजियल होगी, सुपीरियरली जो है ये आपको एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व दे रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर्टरी सप्लाइज द इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है ये आपको क्या है सप्लाई करती हुई मिलती है टू द इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी ब्रांचेस डज द थर्ड पार्ट ऑफ द सब क्लेवन आर्टरी। तो यहाँ पे आपको कोई ब्रांचेस नहीं मिल रही होती थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवन आर्टरी में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इन्फीरियर सैजिटल साइनस। तो यहाँ पे जो है और ग्रेट सेरिब्रल वेन में आपको स्ट्रेट साइनस जो है मिल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ट्रांसवर्स साइनस। सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है मिल रहा होता है इन केस ऑफ राइट ट्रांसवर्स साइनस की कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट है व्हाट डज द नेक्स्ट है कि व्हाट डज़ द इंटरनल जुगुलर वेन कंटिन्यू एज। ये जो है आपको एज अ सिग्मॉइड साइनस के तौर पर मिलती होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच क्रेनियल नर्व ट्रेवल्स सेंट्रली थ्रू द कैवर्नस साइनस। सिक्स्थ जिसे आप क्या है कौन सा नाम देते हैं
अब्डूसेंस नर्व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द वेन्स वेल्वलेस वेन्स पासिंग थ्रू द स्कल बोन कॉल्ड इमेजिनरी वेन्स कहलाती हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट वेन्स फॉर्म द फेशियल वेन, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन्स जो हैं आपकी फेशियल वेन को क्या बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वेन्स यूनाइट टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एक तो मैक्सिलरी वेन, दूसरी हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है ये आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन को बनाती है एज अ यूनाइट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम विच प्लेक्सिस डज द मेमरी वेन मैक्सिलरी वेन अराइज, पेटेरोगॉइड जो आपके पास यार पेटेरोगॉइड जो वेनस प्लेक्सिस होता है ना उसके ज़रिए से जो है ये बन रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास के व्हाट वेन्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो यहाँ पे आपको एक हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पोस्ट डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन का क्या है कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। नेक्स्ट है हमारे पास कि विद विच लिम्फ नोड्स इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन क्लोजली रिलेटेड, आपके डीप जो सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं उनके साथ जो है ये क्या कर रहे होते हैं, क्लोजली रिलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट लिम्फ नोड ड्रेन्स द टिप ऑफ द टंग, सब मेंटल लिम्फ नोड्स के साथ जो है इनका क्या ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच नोड ड्रेन्स द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स जो है आपको जिगुलो डाइजेस्टिक नोड के साथ, ये शायद आपको पहले भी पता होगा, ठीक है, उसके साथ क्या ड्रेनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाउ इज़ द ओल्फैक्टरी बल्ब कनेक्टेड टू द ओल्फैक्टरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, उससे कनेक्शन हो के जो है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है ओल्फैक्टरी बल्ब जो है कनेक्शन दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वेयर डज द ऑप्टिक नर्व एंड, आपके ऑप्टिक क्याज्मा पे जो है आपकी क्या है ये ऑप्टिक नर्व एंड हो जाती है। नेक्स्ट है कि हाउ डू द नर्व सेल्स ऑफ द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रीच द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे आपको क्या है ऑप्टिक रेडिएशन के साथ जो है रिलेट करते हुए मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच क्रेनियल नर्व्स इज़ द मोस्ट सिलेंडर ऑफ सिलेंडर, जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व होती है ना, फोर्थ नर्व, ठीक है, पहली कौन सी है आपकी, ये जो है लिस्ट मैंने पहले भी बनाई हुई है, ठीक है, आपको जो है क्रेनियल नर्व्स लाजमी आनी चाहिए फिंगर टिप पे, ठीक है। पहली है हमारे पास ओल्फैक्टरी, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है, मुखफ़फ़ बना के, पहली है ओल्फैक्टरी, दूसरी हमारे पास ऑप्टिक, ठीक है, यहाँ पे OL, और फिर हमारे पास ऑप्टिक OP, थर्ड है हमारे पास ओक्यूलोमोटर, ठीक है, चौथी है हमारे पास ट्रोक्लियर, ठीक है। ये जो है आपकी क्या होती है, हमारा जो MCQs है कि विच क्रेनियल मोस्ट सिलेंडर, तो यही आपकी फोर्थ नर्व होती है। फिफ्थ जो है आपकी कौन सी है, ट्राइजेमिनल, ठीक है। सिक्स्थ जो है आपकी वो है एब्डूसेंस, ठीक है, ऊपर जो हम पढ़ के आए। सेवन्थ है आपकी फेशियल, ये सबको पता होगा, ठीक है। एट्थ हमारे पास वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को भूल जाती है, यहाँ पे मैं लिखा वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है। और नाइन्थ है हमारे पास ग्लोसोफेरेंजल, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को भूल जाती है। टेंथ है आपकी वेगस, ये भी मशहूर है, सबको पता होगा इसका, फेशियल और वेगस का सबको ही पता है आई थिंक, ठीक है। और 11th है आपकी स्पाइनल एक्सेसरी, ठीक है। और 12th लास्ट है आपकी हाइपोग्लोसल, तो इनको जो है आपने फिंगर टिप पे याद कर लेना, ठीक है, लाजमी पूछते होते हैं, ठीक है, जब आप NRE2 भी देंगे ना तब भी ये आपसे एज अ लाइक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के तौर पर आपसे पूछ रहे होते हैं एक एक नर्व का रूट और हर चीज़, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे जो है समझ आ गई हो, आप जो है पेज पे 2-3 बार लिख लें, इंशाल्लाह आपको सारा जो है याद हो जाना है, कभी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, हम थे कि आपकी मोस्ट सिलेंडर कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है आपकी, ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेस के नाम बताने हैं आपने, एक तो लैक्रिमल है, फ्रंटल है और नेज़ोसिलरी, ये आपकी ऑफ्थेल्मिक नर्व की क्या हैं ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज द नेज़ोसिलरी नर्व बिकम टू इंटर द क्रैनियल कैविटी, आपकी इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू विच फोरामेन डज द मैक्सिलरी नर्व लीव द स्कल, आपके फोरामेन रोटेंडम के अंदर जो है मैक्सिलरी नर्व जो है लीव कर जाती है इन केस ऑफ द स्कल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट डज़ द बक्कल नर्व सप्लाई, तो यहाँ पे आपको जो बक्कल नर्व की सप्लाई होती है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक्स पे जो है हो रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द सेंसरी रूट ऑफ द फेशियल नर्व, तो नर्व जो है हमारे पास इंटरमीडिएट, ये आपका सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व जो है दूसरा नाम है इसका। नेक्स्ट हमारे पास विच क्रेनियल नर्व इज़ इन्वॉल्व इन द जेनिकुलेट गैंग्लियन, फेशियल नर्व होती है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के यहाँ पे के फ्रॉम विच नर्व डज़ द, यहाँ एक सेकंड,
डज़ द नर्व टू स्टेपेडियस अराइज, तो यहाँ पे हमारे पास फेशियल नर्व जो है आपकी स्टेपेडियस से अराइज होकर आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आपने 5 जो है टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व के नाम बताने, एक तो टेम्पोरल, ज़ैगोमैटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्विकल। ये जो है आपकी 5 जो है टर्मिनल ब्रांचेज हैं फेशियल नर्व की। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द नर्व इज़ द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, सेंसरी नर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं और भी निमोनिक आपको बता देता हूँ कि 12 क्रेनियल नर्व्स के अंदर जो है आपकी कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है और कौन सी बोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम निमोनिक बनाते हैं, पहले भी मैं जो है काफ़ी वीडियोस के अंदर जो है बता चुका हूँ, ठीक है, सेंसरी, मोटर और बोथ मिक्स्ड वाला, ठीक है। तो ये जो है अभी फिर हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, ताकि आपका जो नॉलेज है इंक्रीज़ हो और मजबूत हो, चाहे आपको आता भी है एक बार फिर रिवीजन, क्योंकि अगर आप जितना भी रिवाइज़ करेंगे ना तो ऐसे समझे कि आपका जो है एक ठोस सॉलिड किस्म का जो है नॉलेज हो जाना है, ठीक है। अच्छा जी, आप जो है एक पेज ले लें, ठीक है, या आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ना लें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स ही बनानी है, ठीक है। तो तैयार हो जाएं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक निमोनिक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सम से मैरी मनी बट माई, यार यहाँ पे जो है फिर इरेज हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर, ठीक है। तो इसको आपने अगर याद कर लिया है ना, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर, तो इंशाल्लाह आपका जो है सारा क्रैनियल नर्व का जो टाइप है सेंसरी, मोटर और बोथ या मिक्स्ड आप जिसको बोल रहे होते हैं, तो ये आपका कवर हो जाना है रिगार्डिंग टू 12 क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस स्टैंड फॉर, खुद ही आप जो है देख लें, एस जहाँ पे है आपकी सेंसरी हो गई, एम जहाँ पे है आपकी क्या है मोटर हो गई, बी जो है आपका बोथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपने ठीक से कर लेना है, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी रिगार्डिंग टू क्रैनियल नर्व्स। एक तो नाम हो गए आपके और टाइप्स भी होगी कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी आपकी मोटर है। तो यहाँ पे जो है निमोनिक इस तरह है कि आप ये पहली नर्व है, ठीक है, क्रैनियल, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पाँचवीं, ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इस तरह जो है तरतीब के साथ इस निमोनिक को क्या है याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इनको जो है आपने ठीक से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्रू विच फोरामेन डज द वेगस नर्व लीव द स्कल, तो जुगुलर फोरामेन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेगस नर्व जो लीव कर जाती है स्कल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच मसल इज़ नॉट सप्लाइड बाय द फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, स्टाइलोफेरेंजियस होता है, ठीक है, ये वो मसल है जो आपकी फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व से सप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास विच नर्व डिवाइड्स इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व्स, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द नर्व इज़ द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड विच मसल डज इट सप्लाई। एक तो हमारे पास मोटर नर्व है, दूसरी हमारे पास ये आपके क्रिकोथराइड मसल को क्या है सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द राइट साइड, ठीक है, अराउंड विच आर्टरी डज द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हुक, तो यहाँ पे आपको क्या है सब क्लेवन आर्टरी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट फॉर्म द सर्विकल प्लेक्सस, यहाँ पे आपका इंटीरियर रिमाई ऑफ फर्स्ट 4 सर्विकल स्पाइनल नर्व्स जो हैं क्या कर रही होती हैं, फॉर्म हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द ओनली मोटर नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम, आपकी फ्रेनिक नर्व जो है ये आपके डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है, तो हम इसे कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच मसल फॉर्म्स द चीक, आपके बक्सीनेटर मसल जो है ये आपकी चीक को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट फॉर्म द पोस्टीरियर रूफ ऑफ द माउथ, सॉफ्ट पैलेट जो है ये आपके पोस्टीरियर रूफ ऑफ द माउथ को क्या बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कनेक्ट्स द सरफेस ऑफ द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, तो यहाँ पे जो है फ्रेनम ऑफ द टंग, ये जो है आपकी क्या है टंग टू फ्लोर ऑफ द माउथ की सरफेस को कनेक्ट करा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी डिसीडियस टीथ आर देयर, तो यहाँ पे जो है आपके 20 जो हैं टीथ क्या होते हैं, डिसीडियस टीथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच लिम्फ नोड ड्रेन द साइड ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, तो यहाँ पे आपको सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, बस ये जो है हमारा लास्ट पेज रह गया, ठीक है, रिगार्डिंग टू हेड एंड नेक एनाटमी। तो इसमें 87 क्वेश्चन है कि विच नर्व सप्लाइज द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, तो ये यहाँ पे आपको ग्लोसोफरेंजियल नर्व जो है आपके पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग को जो है सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने
याद रखना। व्हाट मसल्स काजेज द डिप्रेशन ऑफ द टंग? हाइपोग्लोसिस मसल होते हैं जो आपकी डिप्रेशन ऑफ टंग करा रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोट्रियन ऑफ द टंग? जेनिग्लोसिस मसल होता है जो आपकी प्रोट्रियन ऑफ द टंग को जो है रिस्पॉन्स कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच एक्सट्रिंसिक मसल इज़ नॉट सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व? तो वहाँ पे आपका प्लेक्टोग्लोसिस जो है मसल होता है जो आपकी हाइपोग्लोसल नर्व के ज़रिए से सप्लाई नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच नर्व प्रोवाइड द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड? यहाँ पे आपको फेशियल नर्व मिल रही होती है विया द कोडा टेम्पोनाई के ज़रिए से, ठीक है। नेक्स्ट है विच मसल ऑफ द फेरिंग्स इज़ नॉट सप्लाइड बाय द फेरेंजियल फ्लेक्सेस? स्टाइलोफेरेंजियस जो है ये आपका क्या है, फेरेंजियल फ्लेक्स से सप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट प्रोवाइड द सेंसरी नर्व सप्लाई टू द नेजल फेरिंग्स? तो यहाँ पे आपको ये मैक्सिलरी नर्व जो है ये क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट है वेयर डज द एसोफेगस बिगन इन द नेक? ये जो है आपकी क्रिकाइड कार्टिलेज के लेवल पर जो है एसोफेगस बिगन हो रही होती है इन द नेक में, ठीक है। नेक्स्ट है विच मियाटस लाइज बिलो द सुपीरियर कॉन्फा? सुपीरियर मियाटस होता है जो आपके सुपीरियर कॉन्फा के जो है बिलो जो है लाई कर रहा होता है, लोकेट हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच मियाटस डज द नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपन? तो ये जो है आपके इन्फीरियर मियाटस के अंदर जो है नेसोलैक्रिमल डक्ट जो है ओपन हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मियाटस डज द मैक्सिलरी साइनस ओपन जो है इनटू? तो ये जो है आपकी जो है मिडल मियाटस के अंदर जो है ओपनिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स? थायराइड कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रॉड शेप्ड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स कॉल्ड? यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द फॉल्स वोकल कॉर्ड? वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट कलर आर द वोकल कॉर्ड्स? वाइट होते हैं वोकल कॉर्ड का कलर, ठीक है। नेक्स्ट है विच मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंसिंग द वोकल कॉर्ड्स? तो क्रिकोथराइड जो है मसल ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है विच मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड? थायरो आर्टिनॉइड मसल होता है जो आपकी रिलैक्सिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स जो है रिस्पॉन्स करा रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोवाइड्स द सेंसरी नर्व बिलो द वोकल फोल्ड? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो। नेक्स्ट है कि विच इंट्रेंसिक मसल इज़ नॉट सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व? क्रिकोथराइड मसल होता है जो कि सप्लाई नहीं हो रहा होता इससे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लैटरल रिलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? कि वर्नस साइनस से होता हुआ और उसके जो कंटेंट है उसको इन्वॉल्व करता हुआ जो है आपका लैटरल रिलेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास विच मसल डज द अब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई? लैटरल रेक्टस मसल होता है जिसकी ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है लाजमी ये रिमेंबर करना चाहिए, ठीक है। विच नर्व सप्लाइज द सुपीरियर ओब्लिक मसल? ट्रोक्लियर नर्व होती है। लास्ट है हमारे पास थ्रू विच फोरामेन डज द मेडुला ऑब्लोंगेटा लीव द क्रैनियम? फोरामेन मैग्नम के ज़रिए से जो है ये लीव हो रही होती है। होप सो कि आपको ये हेड और नेक की जो है एनाटमी की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।